कायरा साहब ये दोबारा एनआरओ की बातें हैं। ये इमरान खान साहब ने कहा सरे पैलेस पर आप लोगों को एनआरओ मिला था क्या? बाकी आप लोगों को एनआरओ मिला था सरे पैलेस पर, जैसा इमरान साहब कह रहे हैं? कशिफ, इनकी बहुत सारी बातें हैं, खान साहब और उनकी टीम की बहुत सारी बातें जो है जिनके सर पैर नहीं है। मसलन पहले उन्होंने ये फरमाया कि जी ये एनआरओ लेके आसिफ जरदारी साहब ने बड़ा जुल्म कर दिया, तो उनका सेंस ऑफ हिस्ट्री ये नहीं है कि जरदारी साहब ने एनआरओ नहीं दिया था। ये डायलॉग जरूर हुआ, लेकिन अल्टीमेटली एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ था। ये वन साइडेड था, कोई बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं था। और दूसरा ये कि उसके नतीजे में मोहतरमा वापस आई थी, उसके नतीजे में मियां साहब वापस आने की पोजीशन में आए थे, और उसके बाद इस मुल्क के अंदर आज जो जमहूरी ढांचा और स्ट्रक्चर है ये चल रहा है। वरना उससे अगर वो ना होता तो इमरान खान साहब जो ख्वाब देख रहे थे परवेज मुशर्रफ के साथ मिलकर चलने का, शायद फिर वो शर्मिंदा ताबीर होता नहीं। लेकिन जब एनआरओ वो कायरा साहब, तो फिर तो मुखालिफ हो गए थे ना इमरान खान साहब परवेज मुशर्रफ साहब के? फिर मुखालिफ नहीं हुए थे। ये आपको याद होगा, ये उनके रेफरेंडम के बाद की बातें हैं जो मुखालिफ हुए थे, रेफरेंडम तक वो साथ थे। तो ये लेकिन एनआरओ तो रेफरेंडम के बाद, वो तो सितंबर 2007 में जाके हुआ जी। मैंने गुजारिश, मैं आई स्टैंड करेक्टेड, लेकिन गुजारिश ये है कि एनआरओ के बाद मुखालिफ हो गए। बड़ा अच्छा, एनआरओ तो स्ट्राइक डाउन हो गया ऑन रिकॉर्ड, और अब एनआरओ बंद होने आने के रास्ते बंद हो गए। लेकिन रिकॉर्ड एनआरओ की बात कर रहे थे। लेकिन गुजारिश ये है जी थोड़ा सा अगर ये सवाल कर ले तो मैं नहीं सवाल नहीं, वो कोई ऑन द रिकॉर्ड एनआरओ और ऑफ रिकॉर्ड की बात करें। लेकिन ये बात तो चले आपकी हो गई कि अच्छा, दूसरा ये है कि कायरा साहब सरे पैलेस का तो जवाब दे दे। मैं अर्ज करता हूं, सरे पैलेस पे कोई एनआरओ हुआ, भाई किसने किया था? आप गवर्नमेंट में बैठे हो, अगर कोई एनआरओ था, अगर कोई रिलीफ था तो आप खुल के बात कर दे और उसको खोल ले, वापस लेने में जो कुछ हुआ था। एनआरओ तो इस मुल्क की तारीख में जो कुछ भी हुआ वो एनआरओ स्ट्राइक डाउन हो गया। अब इनका प्रॉब्लम क्या है, असल में मसला क्या है, इनको अब समझ आ नहीं रही। इन्होंने ये किसको कहा कि एनआरओ अगर कोई करेगा या एनआरओ होगा तो ये मुल्क से गद्दारी होगी? खान साहब तो कह रहे हैं मैं करूंगा नहीं, उनकी जमात कह रही है मैं नहीं करूंगा। तो ये जो मुखातब है या जो तर्ज तखातुब है, काशिफ साहब, मुझे जो समझ आती है, मेरा जरा इल्म कम है, मुझे समझ आती है कि ये किसी और को कह रहे हैं कि whosoever will do एनआरओ ये ट्रिजन होगा। और वो कौन है, किसको कह रहे हैं वो? सो आप ये कह रहे हैं ये पैगाम किसी और के लिए, या और अपने आप को तो नहीं कहते ना, अपने आप को तो उन्होंने कहा मैं करूंगा ही नहीं, वो मेरी जमात नहीं करेगी। वजीर साहब से पूछ रहे थे, वो कह रहे किसने दिया था पहले? आप कहते सर मुशर्रफ भाई तो उस वक्त अब भी समझ रहे कि वही खाकी वर्दी इनको कोई एनआरओ देगी। ये सब इनका वो है नैरेटिव है, और ये चाह रहे कि हम, लेकिन एनआरओ करने का इख्तियार तो हमेशा से, या ये जो कैपेसिटी लेवरेज एनआरओ देने की, वो सियासतदानों के हाथ में तो कभी भी नहीं रही ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में बड़ी खुशखबरी है। आप क्यों डिप्रेस बातें करें? ना एनआरओ हो रहा है, ना कोई चीज नेगोशिएट हो रही है, ना कोई डील हो रही है, ना कोई डील हो रही है। सुने लेकिन कायरा साहब, मरियम बीबी की खामोशी की वजह आपको क्या समझ में आती? देखिए काशिफ, हमारे माजी के बहुत सारे ऐसे डांडे हैं। माजी में क्योंकि एनआरओ भी हुए, रिलीफ भी हुए, हुकूमतें भी बनाई गई, डील भी हुई, पेट्रियट भी बनाए गए, गुनाह भी माफ हुए, सब कुछ होता रहा। छोड़ो उस माजी को, तल्ख माजी है। अब उस माजी को ज़हन में रखते हुए अगर हमें कुछ ऐसे शायबे इशारे आज मिलते हैं, तो हम, अगर उसकी क्लैरिटी नहीं होती तो हम माजी में झांकते हैं, तो रेफरेंस हमें यह मिलता है कि इस तरह के जो वाकयात हैं अल्टीमेटली किसी एग्रीमेंट के नतीजे में आ जाते हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन गवर्नमेंट के में नजर आती है। लेकिन ऐसे कायरा साहब, क्या किसी एग्रीमेंट के नतीजे में ये सब कुछ नहीं होता? अगर पीपल्स पार्टी की, सर देखें, पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब और बिलावल साहब की तकरीरें उठा के देखें जो पिछले महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में हुई, और वो सब इसलिए कि जेआईटी चल रही थी और ये कहा गया कि जेआईटी के रद्द अमल में इतने सख्त तरीन बयानात दे रहे हैं, फौज के खिलाफ बराह रास्त ISI पाकिस्तान में ये करती है। गो के कुछ अरसा पहले तक पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ डायरेक्शन में थी। उनके कहने पर बलोचिस्तान की हुकूमत भी गिराई, संजरानी साहब को भी बनाया। अब सडनली अगर तब्दीली आएगी, नजर आएगा कि जेआईटी में रिलीफ है और साथ ही बयानबाजी बंद हो गई है, तो हमारी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में तो फिर यही समझेंगे लोग कि यार कुछ ना कुछ तो अंदर खाने हुआ होगा जिसकी वजह से खामोशी हुई है। मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूं। मैं बिल्कुल आप वही बात कह रहे हैं जो मैं भी कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बलोचिस्तान वाला जिक्र है, ये तारीख में ऐसा हमसे नहीं होना चाहिए था। ये हमारे लिए कलंक रहेगा, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं। आप बार बार उसको रेफर करेंगे और हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये नहीं होना चाहिए था। गुजारिश यह है कि आज मैंने वही गुजारिश की कि हमें जब
किसी चीज की क्लैरिटी नहीं होती है। हुकूमत कहती है एनआरओ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। हम कह रहे हैं कौन मांग रहा है आपसे एनआरओ? मुस्लिम लीग कह रही है कौन मांग रहा है आपसे एनआरओ, बता दीजिए। बताते भी नहीं है और इशारे करके कहते हैं ये गद्दारी होगी। गद्दारी तो फिर किसी को कह सकते हैं, मैं आपको कहूंगा ना, मैं अपने आप को तो नहीं कहूंगा कि अगर मैं करूंगा तो गद्दारी होगी। भाई मेरे तो कह रहे मैं करूंगा ही नहीं। सो गुजारिश है, ये तो खान साहब सर लेकिन कायरा साहब पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की पॉलिटिकल एक पोजीशन तो रही है ना। मियां साहब डील करके भी गए 10 साल की, फिर भी नहीं मानते थे कि डील वो साद रेरी और वो जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर थे। नहीं मैं कह रहा हूं पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी से आज तक पूछते रहे सरे पहले साहब का है या नहीं है, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये भी हमारी पॉलिटिक्स है। गार्डियन की फ्रंट पेज की खबर है 4.3 मिलियन पाउंड की। हमने तो ये कह दिया कि भाई जिसको मिलता है वो ले लो। हुकूमत जरदारी साहब को मिला, उन्होंने ले लिया सर। नहीं कोई नहीं लिया। आप इसके फैक्ट्स देख ले। मैं अभी आपको सर मैं आपको कहता हूं आपके पास एक तरीका था इस खबर को गलत साबित करने का कि गार्डियन के खिलाफ लॉसूट फाइल कर दें। जरा थोड़ा सा मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, वापस आता हूं सर। ब्रेक के बाद खत्म कर लूं बात। चले आप खत्म करने फिर वजीर साहब। तो मेरी गुजारिश सिंपल ये है कि हमारे क्योंकि माजी में जो इशारे मिलते हैं, जो डांडे मिलते हैं, वो यही है कि जब इस तरह के हालात होते हैं तो फिर कोई रिलीफ दिया जाता है, उसके नतीजे में कोई जबान सख्ती से नरमी की तरफ चली जाती है। ये इसी वजह से कुछ लोग इशारे कर रहे हैं कि शायद कोई एनआरओ की डील हो रही है या कोई बात हो रही है, लेकिन इसके कोई कराइन सामने नहीं। लेकिन खान साहब की बड़ी क्लैरिटी है, वो कह रहे हैं मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन जो करेगा ये कौन से गद्दारी। ठीक, अब जब आप बात करते ना कि हमने जिसको चाहिए ले लें, गार्डियन की स्टोरी कायरा साहब चली है टीवी स्क्रीन पर, जिसमें 4 मिलियन पाउंड की जो स्टेट है। भुट्टोज हस्बैंड नाउ एडमिट्स ओनिंग 4 मिलियन पाउंड स्टेट। इसका मतलब कि गार्डियन ये कह रहा है सर आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं इसमें, या तो मैं कर लेता हूं आप इसका जवाब दीजिएगा सर। मैंने मेरा नहीं आप इसका जवाब दे दीजिएगा। सवाल आपका और चला जाएगा, किसी और से आप सवाल पूछेंगे। या आपके पास 2 रास्ते हैं इस स्टोरी के बाद, या तो आप उनके खिलाफ एक लॉसूट फाइल करें जो कि पूरी दुनिया में एक राइज तरीका है कि आपने आपकी हद तक इज्जत का दावा कर दे, और बरतानिया जैसे कवानीन में तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, या खामोशी एडमिशन होता है। ये सुप्रीम कोर्ट भी पाकिस्तान की होल्ड कर चुकी है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर हम खामोश रहेंगे तो वन स्टाइल ऑफ एडमिशन ही समझा जाएगा। लेकिन मेरी गुजारिश आपसे काशिफ ये है कि आपने कह दिया, अब इसके ऊपर मेरा मौकफ यह है कि मेरी हुकूमत, मेरी जमात, मेरा लीडर बार बार कहते रहे कि हम लिख के देने को तैयार हैं हुकूमत पाकिस्तान को, अगर ये मिलता है, अगर ये मेरी प्रॉपर्टी है तो बिल्कुल ले लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये 10 दफा मैं आपको दे देता हूं उनके स्टेटमेंट्स। लेकिन सर ये स्टेटमेंट का फायदा कोई नहीं, क्योंकि पैसे तो उनके पास गए हैं। वो भाई मैं उनको दे देता हूं ना लिख के, अगर उसके डांडे वो चले गए सर, उसकी तहकीक वो ले भी लिए कब के, वो तहकीक करा लो अगर मेरे हैं तो। क्विक रिस्पॉन्स पहले भी कहते रहे यार सर, लेकिन ये तहकीक क्या करा ले, कहते हैं कि लॉ सूट कर दे सीधा और बात करना चाहते हैं। मैं भी उनसे जरा अपडेट ले लूंगा कि केस की डिटेल क्या है। आपके रिसर्च में आपको डिटेल दी है, मेरे पास तो रिसर्च नहीं है, लेकिन मैं उनसे डिटेल जरूर लूंगा एंड आई विल कन्वे टू यू। बिल्कुल ठीक। क्विक रिस्पॉन्स आपकी तरफ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था कि सर देखिए, रिलीफ देने वाली इससे पहले 3 लोग होते थे, जुडिशरी, एस्टैब्लिशमेंट या गवर्नमेंट। ठीक है सर, इन्होंने सारे दरवाजे खटखटा लिए। अब तो हमने खुद देखना है कि जो लोग बेल पर हैं वो कब अंदर जाएंगे। अलीम खान के बाद तो अब बहुत बड़ा टेस्ट है ना सबका। हम इदारों का एहतराम करते हैं, हम भी देखना चाहते हैं ना कि लोग आजाद कैसे इतने बड़े बड़े केसेस के बाद। अब हम देख रहे थे आजाद फिर रहे हैं, खाकान अब्बासी साहब आजाद फिर रहे हैं, एहसन इकबाल साहब आजाद फिर रहे हैं। लेकिन उनमें केसेस तो भी नहीं है किसी पे भी सर, इंक्वायरीज के लिए बुलाया ना सर। मेरी बात सुने सर, तो अभी अलीम खान के ऊपर क्या कोई रेफरेंस हो गया? क्योंकि बहुत से महीने चले जिनमें अलीम खान साहब से सवाल पूछे जाते रहे। टाइमलाइन की तहत चलती है। ओ सही कह रहे हैं, परवेज खटक साहब है, इमरान खान साहब पर भी वो फाइनेंशियल करप्शन का केस नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर केस तो उनके ऊपर है। मैं वही कह रहा हूँ काशिफ साहब, देखिए ये पहली हुकूमत है जिसमें हमारे सारे ऑर्गन हमारे साथ है, एक पेज पर है। एस्टैब्लिशमेंट हमारी कोई रिफ्ट नहीं है, हम शाया भी नहीं करते, हम एहतराम करते हैं, वो हमारा एहतराम करते हैं। वहां से तो कोई कल ही बहुत सारे लोगों ने सॉफ्ट मैसेज करा के सिपा सलार बनाकर खलाई मखलूक का नाम चेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया, वो तो हो नहीं रहा। अब जुडिशरी एक वाहिद एरिया है जो इंडिपेंडेंट है, होना चाहिए, ठीक है ही इंडिपेंडेंट है सर। वहां मेरी समझ कि जस्टिस कयूम वाली हिस्ट्री वापस रिवाइव होगी। अगर अब जस्टिस कयूम जैसी हिस्ट्री रिवाइव हो गई खुदा ना खास्ता, तो मुल्क तो टूट जाएगा ना सर, फिर बदल ही नहीं होगा, मुल्क क्या रहेगा फिर। लेकिन फौज और अदलिया में फर्क करना सीखे। फौज हुकूमत का ज़ेली इदारा है। हम भी कहते रहे, अंपायर की उंगलियों की बातें भी होती रही, बाकी सारा कुछ अब एडमिशन खुद ही कर रहे हैं कि वो हमारे साथ थे और हैं। कोई गल नहीं, नवे वजीर ने गलती हो जाती है बहन। कहते हैं कि आप पहले इमरान खान साहब अंपायर की उंगली की बात करते रहे सारी उम्र,
वो धरने में खड़े होकर जलसे में। अब आप खुद मान रहे हैं पहले भी हमारे साथ थे, आप भी हमारे साथ। हम तो कह रहे हैं हम क्या किस हद तक आपके हम साथ आपको ये कह इलेक्शन से पहले भी आपके साथ इंडिया की फौज है, इलेक्शन से इंडिया की फौज है। तो इलेक्शन हमारे से बारे में क्या ख्याल है? अगर हम जीते तो फौज लाई, ये सिंध में हुकूमत करे तो अच्छा, फौज लाई। इलेक्शन से पहले आपके साथ थे या नहीं थे ये बताएं ना। नवाज शरीफ को हिंदुस्तानी है हमारे और पास पीपल्स पार्टी वाले को ईरानी है। इसराइली कर ले सर। आज भी करते थे, मेरी को यार ये फौज हमारी भी है, सिर्फ आपकी नहीं है अरे बहुत भाई। क्लियर बात की है सर, मैं आज भी खड़ा होकर बात कर सबका इसका मतलब है सबका हुकूमतों के साथ अगर नहीं थे तो क्या हम हिंदुस्तान वाले, क्या हम इसराइल वाले? वो उनके आईनी तौर पर दे हैव टू बी, क्या कह रहे हैं यार? वो आइन के मुताबिक क्या कह रहे है हो? वो। सर हमारी फौज है ना सर, एक पेज पे आप अपने हमारी अपना नहीं है, पेज सर, अपना ही आप कहेंगे नहीं कह रहे हैं। कहेंगे, या मैं कहूँगा इंडिया की मैं एक बात करूं, लेस और कंफ्यूज ये चाह रहे हैं जो आर्मी के साथ ये करते आए, वो चाह रहे हैं कि हम भी करें, हम कभी नहीं करेंगे। अच्छा अब ठीक, इतना ब्रेक, ऑर्गन है सर। मजबूरी है ब्रेक।